स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के जीव विज्ञान अभ्यास 1 अभ्यास का नाम है जीवों में जनन के अभ्यास हल के बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो इसके पिछले भाग में इस पाठ के 10 भाग का वीडियो अपलोड है। यदि इस भाग के 10 भाग का वीडियो आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में ऑल वीडियो है, वहां से जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इसमें आज हम लोग अभ्यास हल के एक एक प्रश्नों को बारे में आपको अच्छे से समझाया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी एक कॉपी में इसे नोट करते भी चलिए, जिससे एक अच्छे से नोट्स भी आपको तैयार हो जाए और इसे 2 बार 3 बार पढ़ लीजिए, आपको अच्छे से उत्तर क्या होगा याद हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है। जो जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है, तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी अगर चलाना है तो जीवों में जनन के लिए क्या है आवश्यक होता है। तो यहाँ लिखा गया जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है। तो यह क्वेश्चन जो है आईएमपी क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को उत्तर अपने कॉपी में लिख लीजिए। जनन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा लाभदायक विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक क्या होती हैं, स्थानांतरित तो होती हैं। मतलब जनन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा लाभदायक विभिन्नताएं, माने लाभदायक विभिन्नताएं का मतलब यह हुआ कि एक पीढ़ी से क्या हो दूसरी पीढ़ी में क्या हो जाए स्थानांतरित तो होती हैं। तो यहाँ पे जो परिभाषा लिखा गया है आप सभी विद्यार्थी से नोट करते भी चलिए। अब यहाँ लिख लेंगे, अतः जनन जैव विकास में भी सहायक होती हैं। जो जनन होती हैं वह जैव विकास में भी क्या होती हैं, सहायक होती हैं। इन समस्त कारणों के आधार पर कहा जा सकता है जनन जीवों के लिए क्या है, अनिवार्य हैं। तो यहाँ पे जो है जीवों के लिए जनन अनिवार्य क्यों होता है, क्योंकि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को चलाना होता है, इसलिए जीवों के लिए जनन क्या है, अनिवार्य होता है। तो इस उत्तर को अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। इसे 1 बार 2 बार पढ़ लीजिए, आपको अच्छे से क्या हो जाएगा याद हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, जनन की अच्छी विधि कौन सी है और क्यों है। जनन की अच्छी विधि कौन सी है, मतलब जनन में 2 विधि होती है, एक लैंगिक जनन होता है और एक अलैंगिक जनन होता है। तो इन दोनों में से कौन सी अच्छी विधि है और क्यों है, इसके बारे में प्रश्न में पूछा गया है। तो यहाँ इसका उत्तर होगा, जनन की अच्छी विधि लैंगिक जनन होता है। कौन जनन होता है, लैंगिक जनन होता है। क्योंकि अब क्योंकि क्या है, अब यहाँ क्यों है, यहाँ लिखा गया क्वेश्चन में क्यों है, तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि पहला इसमें लिख लेंगे लैंगिक जनन जैव विकास में क्या होता है, सहायक होता है। जो लैंगिक जनन होते हैं वह किस में सहायक होते हैं, जैव विकास में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। दूसरा जो होता है लैंगिक जनन से जीवों की संख्या भी क्या होती हैं, बढ़ती हैं। लैंगिक जनन से जीवों की संख्या बढ़ती हैं, इसलिए लैंगिक जनन क्या माना जाएगा, अच्छी विधि है। तो यहाँ नीचे लिख लेंगे, अतः लैंगिक जनन ही जनन की क्या है, अच्छी विधि है। तो समझ में आ गया होगा कि जनन की अच्छी विधि कौन सी है। तो जनन की अच्छी विधि जो है लैंगिक जनन होता है। और क्यों होता है, क्योंकि यह जैव विकास में क्या होती हैं, सहायक होती हैं और जीवों की जो संख्या को क्या करती हैं, बढ़ाती हैं। तो इसे अपने कॉपी में इसे भी उत्तर को क्या कीजिए, नोट करते चलिए, या इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, इसे बाद में भी आप लोग नोट कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे तीसरा जो क्वेश्चन है, लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को क्लोन क्यों कहा जाता है। यह क्वेश्चन भी जो है आईएमपी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। तो अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न जो संतति को क्लोन क्यों कहा जाता है, तो ध्यान देंगे, आकारिकी एवं आनुवंशिकी रूप से एक समान जीव क्लोन कहलाता है। क्लोन की परिभाषा क्या होता है, तो याद रखेंगे, आकारिकी एवं आनुवंशिकी रूप से
एक जीव, एक समान जीव को ही क्या कहते हैं, कलोन कहते हैं। जो आकार के रूप में, आकारकी और आनुवंशिकी रूप से एक समान अगर जीव है, उस जीव को क्या कहेंगे, कलोन कहा जाता है। अलैंगिक में अब आएंगे। अलैंगिक जनन द्वारा बताया गया है, तो यहाँ लिखेंगे अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति आनुवंशिकी एवं आकारकी रूप से अपने जनन के एकदम समान होती हैं। मतलब यह हो गया कि जो अलैंगिक जनन द्वारा जो उत्पन्न जो संतति होगा वह आनुवंशिकी में और आकारकी रूप में अपने जनन के एकदम क्या होता है, समान होती हैं। अतः इसे क्या कहेंगे, कलोन कहते हैं। तो कलोन का परिभाषा में आपको याद रखना है, आकार की और क्या, आनुवंशिकी एक समान के जीव हो उसी को कलोन कहा जाता है। तो इसका परिभाषा आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसे अपने इस परिभाषा को अपने कॉपी में लिख लीजिए। ऐसे 2 बार पढ़ेंगे तो आपको निश्चित ही आपको परिभाषा याद हो जाएगा। तो अब हम लोग अगला प्रश्न के बारे में समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो है 4 है, लैंगिक जनन के परिमाण स्वरूप बने संतति के जीवित रहने के अच्छे अवसर होते हैं, क्यों? क्या यह कथन हर समय सही होता है? तो इस पहले तो प्रश्न को आप लोग नोट कर लीजिए। यदि आपके पास बुक होगा तो बुक से इस प्रश्न को मिलान कर लीजिए। अब यहाँ क्या होगा, इसका उत्तर होगा, जब लैंगिक जनन के जो परिमाण स्वरूप बने जो संतति के जीव क्या जीवित रहने के लिए अच्छे अवसर होते हैं, तो इसका उत्तर होगा कि युग्मकों की उत्पत्ति, युग्मकों मतलब नर युग्मक और मादा युग्मकों की जो उत्पत्ति एवं निषेचन के कारण नए तथा बेहतर गुण युक्त संतति का जन्म होता है। मतलब यह है, युग्मकों के द्वारा पहले निषेचन की क्रिया होती है और इसके द्वारा क्या होती है, संतति का जन्म होता है। और इसके पहले वाले अभ्यास में, इसी अभ्यास में जब 10 भाग का वीडियो आप देखे होंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि आप 10 भाग का वीडियो नहीं देखे होंगे तो पहले प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जा कर के वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। उसके बाद से अभ्यास हल के बारे में समझिए, तब आपको अच्छे से पूरा समझ में आ जाएगा। तो जो युग्मक की उत्पत्ति होती है उसके द्वारा किसका होता है, निषेचन के कारण क्या होते हैं, नए तथा बेहतर युक्त संतति का क्या होता है, जन्म होता है। अतः लैंगिक जनन के परिमाण स्वरूप उत्पन्न संतति के जीवित रहने के अच्छे अवसर क्या है, अवसर होते हैं। तो इस यहाँ पे जो है अवसर कब प्राप्त होते हैं, इसमें जो लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप, तो यहाँ लिख देंगे लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न संतति के जीवित रहने के अच्छे अवसर होते हैं। कब होते हैं, जब युग्मकों की उत्पत्ति होती है और निषेचन के कारण नए तथा बेहतर गुण के संतति का क्या होता है, जन्म होता है। तो अब यहाँ पे 2 प्रश्न हैं, क्या यह कथन हर समय सही होता है? तो नीचे लिखेंगे यह कथन सदैव सही नहीं होता है। अब यह कथन सदैव सही नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है? क्योंकि जनकों के रोगग्रस्त होने पर वह रोग आने वाली पीढ़ियों में क्या होती हैं, स्थानांतरित हो जाती है। जैसे कोई रोग है, अगर ये रोग दूसरे पीढ़ी में भी रोग चला जाता है, स्थानांतरित हो जाता है, तो इसलिए यह जो कथन जो है हर समय क्या मानेंगे, सही नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे कथन सदैव सही नहीं होता है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जनकों के रोगग्रस्त होने पर वह रोग आने वाली पीढ़ियों में क्या होती हैं, स्थानांतरित हो जाता है। तो इसका उत्तर जो है आप लोग अपने कॉपी में लिखिए और इसे शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए। अब अगला जो क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन जो है आपको प्रश्न नंबर 5 बहुत ही आईएमपी प्रश्न है। अब ये लिखेंगे, प्रश्न नंबर 5 को अपने कॉपी में लिख लीजिए कि अलैंगिक जनन द्वारा बनी संतति, अलैंगिक है, ध्यान दिए, अलैंगिक द्वारा बनी संतति लैंगिक जनन द्वारा बनी संतति से किस प्रकार भिन्न है। मतलब भिन्न मतलब यह हो गया अंतर क्या है, किसमें किसमें, अलैंगिक जनन द्वारा बनी संतति और लैंगिक जनन द्वारा बनी संतति में किस प्रकार जो है अंतर है, भिन्न है। तो आप सभी विद्यार्थी 2 कॉलम पहले बना लीजिए। पहले कॉलम में लिखिए अलैंगिक जनन से बनी संतति और दूसरे कॉलम में लिखिए लैंगिक जनन से बनी संतति। अब 2 कॉलम बनाने के बाद से
पहला कॉलम में लिखिए, इसमें संतति जल्दी से विकसित हो जाती है। अलैंगिक जनन में से बनी संतति में क्या लिखेंगे, इसमें संतति जल्दी से क्या होती हैं, विकसित हो जाती हैं। और इसमें लिखेंगे, इसमें संतति विकसित होने में लंबा समय लेती है। लैंगिक जो जनन से बनी संतति में क्या लिखेंगे, इसमें संतति विकसित होने में लंबा समय लेती है। और इसमें जो है विकसित होने में जल्दी से विकसित हो जाती है, इसमें समय जो होती है कम लगता है। किसमें, अलैंगिक जनन से बनी संतति में जो संतति होगा यह विकसित होता है तो इसमें कम समय और इसमें अधिक समय लगता है। अब इसका दूसरा अंतर क्या है, तो इसमें संतति तथा जनक के बीच अंतर नहीं होता है। इसमें जो संतति होता है तथा जनक होता है उसके बीच में कोई अंतर नहीं होता है। और इसमें जो होता है तो इसमें लिखेंगे, इसमें संतति एवं जनक पीढ़ी के सदस्यों के बीच कई विभिन्नताएं होती हैं। इसका मतलब जो हो गया, इसमें संतति और जनक के बीच में अंतर होता है, इसमें अंतर होता है और इसमें अंतर नहीं होता है। तो आप लोग को यह अंतर जो है आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस अंतर को अपने नोट्स में लिख लीजिए। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे यह प्रतिदिन जो है आपका भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान का वीडियो को अपलोड किया जाता है, जिससे आपको अच्छे से जानकारी हो जाए। इसलिए चैनल को आप लोग पहले सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी के ऑप्शन को पहले ओके कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड करे तो उसका मैसेज तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा और इसे अपने कॉपी में लिखते भी चलिएगा। तो आज का पढ़ाई में प्रश्न नंबर 5 तक बताया गया है। 5 प्रश्न को पहले आप लोग तैयार कर लीजिए। कल जो है प्रश्न नंबर 6 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। तो आज का वीडियो इतना ही रहेगा। कल मिलते हैं शाम को 8 बजे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।